बच्चों, मैं रमा पालीवाल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अनुप्रास अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य में, काव्य का मतलब है कविता में, किसी वर्ण, वर्ण का अर्थ है अक्षर, की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है बार बार या रिपीटिशन, दो या दो से अधिक बार, या तो दो बार या दो से अधिक बार, दो से ज्यादा होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। जब किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अब हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ उदाहरण है, 3 उदाहरण मैंने दिए हैं। पहला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। दूसरा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। फिर तीसरा उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी। अब हम पहले उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस उदाहरण में आप देखिए बच्चों, चा वर्ण कितनी बार आया है? तो देखो, चारु, एक चा, चंद्र दूसरा चा, की चंचल, चा चा। तो ये चा वर्ण की आवृत्ति इस उदाहरण में 4 बार हुई है। देखो, 1 2 3 4। तो जहां किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो या उससे अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को पहचानने की आसान ट्रिक यही है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति पहला रा, राघव का रा, राजा का रा, राम का रा। तो यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी रा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन का का, कठिन का, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो जहां पर या जिस पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति या कोई वर्ण 2 बार आता है या 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है। आपको परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हुए हैं अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हुए हैं। आपको ये बताना है इन उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है। पहला उदाहरण है, चमक गई चपला चमचम। फिर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। फिर है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। फिर है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, चमक गई चपला चमचम, चा वर्ण कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब दूसरा देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ पर मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा वर्ण है 2 बार। तीसरे में देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। तो यहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अगला देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर देखो, ता वर्ण की आवृत्ति 1 ता, तरनी तनुजा का ता, तट का ता 3, तमाल का ता 4, तरवर का ता 5। ठीक है। अब आपको इन उदाहरणों में ये देखना है कि जिस उदाहरण में, जो अनुप्रास अलंकार का कौन सा ऐसा उदाहरण है जहां सबसे ज्यादा बार एक
वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आया है, और जो उदाहरण दिए गए उनमें से कोई अगर और भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं तो उनसे ज्यादा किस उदाहरण में किसी वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो देखो ऊपर वाला उदाहरण अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है, तो इसमें 1 2 3 4 बारी हुई है 4 वर्ण की आवृत्ति, तो है तो ये अनुप्रास अलंकार है ना। लेकिन इस वाले उदाहरण में तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार तावर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसमें से अलग अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जो आप करोगे तो इसमें टिक करोगे। अनुप्रास अलंकार ये भी है, लेकिन इसमें जो है 4 बारी है। चार वर्ण की आवृत्ति 4 बार है, लेकिन यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार है, तो इसलिए सही उदाहरण इसे ही कहा जाएगा अनुप्रास अलंकार का। ये देखो 1 2 3 4 5 बार, तो हम इस पर टिक करेंगे। अनुप्रास अलंकार इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 4 बार है, 4 की आवृत्ति, इसमें 5 बार है, तो यहाँ पर आप टिक करोगे। आपने इस में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उदाहरण कुछ दिए होंगे, तो जहां पर सबसे ज्यादा किसी वर्ण की आवृत्ति होगी तो वही अनुप्रास अलंकार का उदाहरण में आप टिक कर दोगे। तो बच्चों, आई होप कि आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, इसके उदाहरण और किस तरह से जो है अगर आपको प्रश्न आता है, पूछा जाता है कौन सा अनुप्रास का अलंकार का उदाहरण है, तो उसको सॉल्व करना है, ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर देना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।